एक ऐसा बंदा जो कि हमारे गेम का पार्ट नहीं था पर हमारा गेम उसी ने चलाया। ये है हमारा डेथ नोट से र्यूक, जो कि हमारे लाइट एंड एल से भी ज्यादा बड़ा मास्टरमाइंड है। पर यहाँ पे सवाल आता है कि ये हमारा सेब खाने वाला र्यूक कितना ज्यादा स्मार्ट है, तो वही आज की सारी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। र्यूक जिसने डेथ नोट जैसी इतनी पावरफुल चीज को अपने बोर्डम के चक्कर में इंसानी दुनिया में गिरा दी। जी हाँ गाइस, ये बुक रैंडमली या फिर गलती से नहीं गिरी, वो बुक इसने जानबूझ के हमारी इंसानी दुनिया में गिराई थी बिकॉज वो बंदा बोर हो रहा था। सीजन 1 एपिसोड 1 में र्यूक क्लियरली बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये डेथ का कंट्रोल किसी इंसान के पास होगा तो वो इसे कैसे यूज करेगा। एंड इस प्लान में उसने हमारे लाइट को ही चुना बिकॉज लाइट का जो माइंड था वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड था। सोचो अगर ये डेथ नोट हमारे किसी नॉर्मल इंसान के पास होता तो फिर ये डेथ नोट का जो कहानी और हमारी स्टोरी थी काफी जल्दी खत्म हो जाती। पर उसने हमारे लाइट को ही चुना बिकॉज जो हमारा लाइट था वो काफी ज्यादा जीनियस एंड मास्टरमाइंड बंदा था। और यही था र्यूक का हमारा सबसे पहला स्मार्ट मूव। र्यूक हमेशा हमारे लाइट के पीछे रहता था पर उसने कभी भी हमारे लाइट की मदद नहीं करी, ना ही वो हमारे लाइट के अगेंस्ट गया बिकॉज अगर वो ऐसा करता तो फिर वो खुद मारा जाता। और यही था हमारे र्यूक का सेकंड स्मार्ट मूव। र्यूक बस अपने आसपास एब्जॉर्ब कर रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं एंड वो अपने डेथ नोट के खेल को देख रहा था। जब लाइट एल के साथ स्ट्रगल कर रहा था तब हमारे र्यूक ने क्लियरली बोल दिया था कि मैं बस एप्पल चाहता हूँ, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। इसका मतलब गेम लाइट का था, प्याला भी हमारा लाइट था, पर मजे हमारे र्यूक भाई साहब के थे। र्यूक की स्मार्टनेस का सबसे बड़ा प्रूफ हमें डेथ नोट के एंड में मिलता है, उसके एंड मूव के कारण। यहाँ पर जब डेथ नोट खत्म होने वाला था, जो हमारा नियर था उसने हमारे लाइट को एक्सपोज कर दिया था एंड तब हमारा र्यूक बिना इमोशनल हुए बोलता है हमारे लाइट से कि मैं ही तुझे मारूंगा टाइम आने पे। ये मूव हमारे लाइट के लिए शॉकिंग था पर हमारे र्यूक के लिए प्लान था। हमारा र्यूक हमारे लाइट से अटैच नहीं हुआ, वो बस अपने डेथ नोट के क्लाइमेक्स को एंजॉय कर रहा था। इन द ओरिजिनल डेथ नोट मांगा र्यूक क्लियरली दिखाता है कि जो इंसान होते हैं वो उसके लिए बस एक टाइम पास है। मांगा के एक पैनल में र्यूक बोलता है कि ह्यूमन आर इंटरेस्टिंग बट दे आर प्रिडिक्टेबल। र्यूक इंसानों की साइकोलॉजी एंड उनको देख के समझ जाता था कि वो बंदा कैसा है एंड वो बंदा क्या कर सकता है। इसीलिए उसने लाइट को देखते प्रिडिक्ट कर लिया कि ये बंदा स्टोरी को अलग ही लेवल क्लाइमेक्स पे ले जा सकता है। इसीलिए उसने डेथ नोट के लिए हमारे लाइट को चुना। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा र्यूक था वो सच्ची में इविल था या फिर उसके इंटेंशन खराब थे। तो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स बिकॉज कभी भी र्यूक ने हमारे लाइट को किसी को मारने के लिए फोर्स नहीं किया पर उसने टेम्पटेशन जरूर दिया। जब भी लाइट किसी बंदे को मारता था तब हमारा र्यूक बहुत ही जोर जोर से हंसता था, उसके हंसी में थ्रिल था। र्यूक सोचता था कि जो इंसान होते हैं वो पावर के लिए किस लेवल तक गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली तो नहीं बोल सकते जो हमारा र्यूक था वो इविल था बिकॉज उसने किसी को मारना नहीं चाहा, बस वो अपने क्लाइमेक्स को एंजॉय कर रहा था एंड स्टोरी की एंडिंग देख रहा था। तो कितना ज्यादा स्मार्ट था हमारा र्यूक। तो देखो उसने खुद तो कुछ नहीं किया पर उसने पूरा दुनिया हिला दिया। चेस बोर्ड के अंदर उसने बिना प्याला रखे उसने पूरा चेस गेम जीत लिया और जब गेम खत्म हुआ तो उसने चेस बोर्ड ही हटा दिया। र्यूक बस हमारा स्मार्ट ही नहीं, वो एक गॉड लेवल टियर का मैनिपुलेटर भी था बिकॉज उसने सभी इंसानों को देख के पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है, बस वो तो एंजॉय कर रहा था एंड तक हमारी स्टोरी को एंड लोगों को मरता हुआ देख रहा था। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा ये डेथ नोट का खेल था इस खेल के पीछे किसका हाथ था। तो आज की सारी वीडियो में इतना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।